चीन के एक बहुत बड़ी शख्सियत ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक करनी चाहिए या मिसाइल स्ट्राइक करनी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ये। चीन की अथॉरिटीज पाकिस्तान को प्रेशर में रखे हुए हैं और अब प्रेशर और बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां जा रहे हैं विजिट के लिए चाइना, और वहां ये बात जरूर होगी। इनफैक्ट शहबाज शरीफ जा रहे हैं बात करने के लिए कि हमारे लोन्स का क्या होगा। लोन से पहले बात ये होगी कि हमारे नेशनल्स का क्या हो रहा है ये बताओ। पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे उनके नेशनल्स पे हमला हो क्यों रहा है। अब टर्की का मामला भी सामने आ गया और हुआ कुछ यूं है कि टर्की में रहने वाले पाकिस्तानी नौजवान एक बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे जॉब्स करते हैं, वहाँ पे उनको रेजिडेंसीज मिली हुई हैं। उन्हीं में से कुछ नौजवानों ने वहाँ पर जब वो पब्लिक प्लेसेस पर निकलते हैं, कहीं होटल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं किसी जगह पर, तो वहाँ पे जो टर्किश वेमेन हैं उनकी वो वीडियोस बनाते हैं उनसे पूछे बगैर, और उन वीडियोस को वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद उन वीडियोस के ऊपर जो वो हैशटैग करते हैं, जो रिमार्क्स वो लिखते हैं, जो टाइटल देते हैं, वो बहुत डिसग्रेसफुल होता है। साथियों, पाकिस्तानियों की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानियों को इस समय समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तानी फौज की हम लोग बात करें, पाकिस्तानी फौजियों को इस समय समझ में नहीं आ रहा है, बाजवा को इस समय समझ में नहीं आ रहा है, होश नहीं ठिकाने हैं कि होने क्या वाला है। एक तरफ तो कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, ना सऊदी से, ना यूएई से, ना आईएमएफ, सबसे जो है पैसे की उम्मीदें हैं, आश्वासन है, आईएमएफ की तरफ से भी आश्वासन है, पैसा डायरेक्ट हाथ में कहीं से भी नहीं आ रहा है। जो खजाना में जो पैसा पड़ा वो खत्म होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ से जो इकलौता इनका सहारा मान के चलते थे चाइना, वो भी जो है, चाइना भी इनको पूरी तरीके से अब इन्हीं के पीछे पड़ गया है। चाइनीज़ की जब से हत्या बढ़ती जा रही दासू डैम के, उससे पहले से हम देखें, अब तो अति हो गई। अब चाइना ने मान लिया कि अब इससे ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं करेंगे। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बोला है हु जीजिंग ने, जो कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। ग्लोबल टाइम्स चाइना का स्टेट मीडिया आउटलेट, जो भी उसका चीफ बनता है वो चाइना की जो टॉप एलिट है उसका खास होता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, और उनके साथ मिला होता है। अब वो नहीं है एडिटर इन चीफ, उन्होंने ट्विटर पे जाके ये बात बोली। क्यों बोली? अभी हाल में जो हमला हुआ था कराची में, वो हमला उसमें 3 लोग मारे गए थे और चीनी लोग मारे गए, जिसके बाद बहुत सारे चीनी लोग पाकिस्तान छोड़ के जाने की बात कर रहे थे। हाँ, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, न कर सकता है, हमें करना पड़ेगा, चाइना शुड डू इट, ऐसा बोला। विद द कंसेंट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेकिंग इट क्लियर दैट द टेररिस्ट्स that attack on Chinese targets will be met with strong response। मतलब चाइना भरोसा नहीं कर रहा है पाकिस्तान पे कि वो उनके लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि चाइना हैज अ बिलीफ सिंस एंशिएंट टाइम्स दैट दोज हु वायलेट द चाइनीज विल बी पनिश्ड इवन इफ दे आर फार अवे। अब पाकिस्तान जो बोलता है कि हमारे खिलाफ वर्जी की गई, हमारी फिजाई हुदूद की, यानी कि हमारी स्पेस की वायलेशन हुई, ये चाइना ने इस स्टेटमेंट के साथ ये तो क्लियर कर दिया कि इंडिया का स्टेप बिल्कुल सही था। अब ये आया इसके बैकड्रॉप में कि इससे पहले 26 अप्रैल को 3 चाइनीज मारे गए थे और एक वो लोग काम कर रहे थे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची में, जो कि चाइना की गवर्नमेंट रन बॉडी थी, और इस पर हमला बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने किया था। ये सोचने वाली बात, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था कि भाई हमने इस्लामाबाद से बोला है कि स्ट्रॉन्ग इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहले 2019 में सीपीईसी जो कि 2015 में शुरू हुआ था, इससे पहले सीपीईसी का पहले दिन से ये बलूची जो है उसके खिलाफ थे, और उइगर जिन्हें बोलते हैं वो भी कुछ आतंकी बन के आ गए हमला करने के लिए। ये $46 बिलियन का जो सीपीईसी है, ये चाइना के जिंगजियांग को और कनेक्ट करता है पाकिस्तान के ग्वादर से। इसमें रेल लाइन, पाइपलाइन और रोड सब कुछ है। 2020 में, इससे पहले 2020 में दासू पे हमला हुआ था। ये तो पता लगता है कि पाकिस्तान कितना असफल रहा है उसी आतंकवाद को रोकने में जिसे उसने पैदा किया था। पूरी दुनिया में आतंकवाद पाकिस्तान ने पैदा किया। अच्छा, इसी से ऊपर बता रहा हूं कि एक 19 चीनी वर्कर्स पे एक हमला हुआ था, एक बस जो उन्हें लेके जा रही थी। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ये। चीन की अथॉरिटीज पाकिस्तान को प्रेशर में रखे हुए हैं और अब प्रेशर और बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां जा रहे हैं विजिट के लिए चाइना, और वहां ये बात जरूर होगी। इनफैक्ट शहबाज शरीफ जा रहे हैं बात करने के लिए कि हमारे लोन्स का क्या होगा।
लोन से पहले बात ये होगी कि हमारे नेशनल्स का क्या हो रहा है ये बताओ। पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे उनके नेशनल्स पे हमला हो क्यों रहा है, क्योंकि इतने बड़े लेवल से आदमी गया है, एक रिटायर हुआ है, यानी कि चाइना का स्टेट मीडिया, जो कि चाइना की सारी पॉलिसीज उस स्टेट मीडिया के थ्रू सामने आती हैं। चाइना तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ना, तो कोई भी बताए या तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन बोलता है, वो भी बहुत लिमिटेड वर्ड में बोलता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है इस अखबार में, और वो इतने साल इस अखबार को लीड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है वो वहां की टॉप एलिट के हैं। फॉर्मर चीफ से करवाया गया इसलिए क्योंकि अब ये चाइना बोल सकता है कि वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है, हमारी नहीं है, एक सर्विंग आदमी नहीं है। तो वो पर्सनल ओपिनियन की आड़ में उन्होंने धमकी भी दे दी कि हम ये कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, और हम बलूचिस्तान में या कहीं और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी अड्डे हैं उन पर हमला कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है, और ये खबर अब आगे टाइम पे तूल जरूर पकड़ेगी, क्योंकि चाइना का जो मामला है वो सीरियस होता जा रहा है। टर्की में पाकिस्तानी नौजवानों ने कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी बिना पर उनके खिलाफ वहाँ पर सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से निकल जाएं तुर्की से, गेट आउट फ्रॉम टर्की पाकिस्तानीज, ये कहा जा रहा है। कई दिन से इसके ऊपर बात हो रही है। आई थिंक के बिगनिंग ऑफ अप्रैल से ये कोई मसला वहाँ पर क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब इस पे इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है। अब टर्की का मामला भी सामने आ गया, और हुआ कुछ यूँ है कि टर्की में रहने वाले पाकिस्तानी नौजवान एक बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे जॉब्स करते हैं, वहाँ पे उनको रेजिडेंसीज मिली हुई हैं। उन्हीं में से कुछ नौजवानों ने वहाँ पर जब वो पब्लिक प्लेसेस पर निकलते हैं, कहीं होटल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं किसी जगह पर, तो वहाँ पे जो टर्किश वेमेन हैं उनकी वो वीडियोस बनाते हैं उनसे पूछे बगैर, और उन वीडियोस को वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद उन वीडियोस के ऊपर जो वो हैशटैग करते हैं, जो रिमार्क्स वो लिखते हैं, जो टाइटल देते हैं, वो बहुत डिसग्रेसफुल होता है। वहाँ पे शिकायत हुई और कहा गया, तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ये क्या हैं, इस तरह की बात, तो पहले तो उनको कुछ वीडियोज़ मिली, तो उस पर यह कहा जा सकता था कि उन लड़कों को बुला के, मर्दों को बुला के कहा जाता है कि भाई ये गलत है, आपको नहीं पता, अगर आप पहली दफ़ा निकले हैं बाहर तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी कंट्री में जाके ख़वातीन की कैसे इज्जत की जाती है। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो पता ये चला कि ये तो कई सालों से हो रहा है, और ये तो ढेर लगे हुए वीडियोज़ के। नौजवानों को पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, यहाँ के लोगों को, कि ये ऐसे मर्द हैं, इनकी कैसी तरबियत की गई है कि ये वहाँ पर जाकर ये कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये कहा था कि बड़ी इंसल्टिंग ये एक ख़बर है, कम से कम हम इस कौम के लिए, कि क्या हम, मतलब हम धड़ल्ले से ही कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एक दो नौजवानों की बात होती तो ठीक है, हम इस बात को ना करते, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अगर हम लोग तुर्की की बात करें, तुर्की वाले मामले की, अगर इसी जाहिलियत के चलते, इसी जो हम कहते हैं ना एकदम थर्ड क्लास बिहेवियर जो होता है ना, एकदम मैनर्स ना होना, यही जाहिलियत के चलते तुर्की से जिस तरीके से भगाए जा रहे हैं, और हज़ारों लोगों को तो तुर्की से डिपोर्ट कर भी दिया गया पाकिस्तान के लिए। अगर यही चीज़ किसी, हम देखें किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में कहीं हुई होती, तो अभी एकदम चीख चीख के इस्लामोफोबिया और ये और वो और दुनियादारी, ह्यूमन राइट, फलाना टिमकाना की बातें पाकिस्तान में हो जाती। हो सकता है एम्बेसी में भी, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में एम्बेसी हैं, उनके अंदर भी इनके लोग घुस के आग लगा देते कि हाय 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 हाय, तौहीन तौहीन, ये वो XYZ। तुर्की कर रहा है तो अब इनके पास में कहने का ऑप्शन, ये बोले तो क्या बोलें। अभी इस्लामोफोबिया में नहीं बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इनके पास में कुछ बोलने का कारण नहीं, इसलिए बेचारे चुपचाप बैठे हैं। हद तो तब हो गई, एक तरफ से ये सब चल ही रहा है, दूसरी तरफ में चाइना की तरफ से भी इनकी तरफ में एकदम साफ तौर पर खुलेआम धमकी मिल रही है इनको। इसमें भी ना समझ पाए तो फिर इनसे बड़ा मूर्ख दुनिया में किसी को भी नहीं बोला जाएगा। आप देखो कि चाइना से, पहली बात तो चाइना में गुस्सा तो है, चाइना ऐसा देश है, चाइना का टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, चाइना की सरकार का खासतौर पर, क्योंकि चाइना के देश में अगर कोई आवाज़ उसके खिलाफ उठती है तो वो उसको कुचल डालते हैं पूरी तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से कुचल डालते हैं, टैंक चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहाँ पे प्रोटेस्ट, विरोध करना सरकार का, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे है ही नहीं, है ना। अब आप ये चीज़ सोचो, एक चीज़ यहाँ पर और देखने वाली है, कोई भी चाइना का दुश्मन देश अगर इनके सामने 100-200 मिलियन डॉलर रखेगा, हालांकि ये बहुत बड़ी रकम है, इससे बहुत कम में बिक जाए, अगर किसी के सामने इनके कोई 100-200 बहुत बड़े हो गए, इनके सामने कोई 2-3 हज़ार डॉलर भी रख दे शायद, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ताइवान का एग्जांपल ले, ताइवान के पास में बहुत पैसा है,
ताइवान अगर इनको थोड़ा सा पाकिस्तानी फौज के ऊपर थोड़ा सा पैसा मार दे इनके मुंह पे, चुपचाप बोल दे कि तुमको इन पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर, पाकिस्तानी फौजी बोल रहे, इन चाइनीज के ऊपर में हमला करवाना है, तो ये तुरंत करवा देंगे। ये सोचेंगे नहीं उस बारे में, उसका पूरा प्लानिंग कर लेंगे कि हमको इल्ज़ाम बलूचों के ऊपर डालना है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर डालना है, टीटीपी के ऊपर डालना है, ये वो सब, और काम भी हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे। ये लोग ये सब जाहिलपना करने में पीछे चूकते नहीं है। यही सब चीज़ों के चलते जो है वो चाइना इनके ऊपर और ज़्यादा खिसियाया हुआ है, क्योंकि चाइना को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी भी इसके पीछे हो सकती है। इतना भी नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी ऐसे, इतने भी मतलब जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो कि पाकिस्तानी फौज का भी समर्थन हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो को ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।